अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के दर्स में हम लोग बात करेंगे इजाज़त तलब करने के आदाब। अगर आप किसी दूसरे के घर पे जा रहे हैं या आपके घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग-अलग कमरों में, अलग-अलग रूम्स में रहते हैं। आप एक कमरे से दूसरे कमरे में अगर जाने के लिए दूसरे कमरे में कोई रहता हो, तो उस कमरे में दाखिल होने से पहले इजाज़त लेना ज़रूरी है। या अगर आप किसी दूसरे के घर पर जा रहे हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो या आपके पहचान में से कोई भी हो, अगर आप उसके घर पर जाते हैं, तो बिला वजह या बिला इजाज़त घर में दाखिल होने का शरीयत में दुरुस्त नहीं है। किसी के भी आप घर में दाखिल हो तो पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इजाज़त ले लो, उससे परमिशन ले लो कि आपके घर में मैं दाखिल हूँ कि ना हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दिया है कि जब आप किसी के घर पर जाए तो सबसे पहले उसके दरवाजे को खटखटाएं। आज के ज़माने में बेल है तो आप बेल बजा दे, या अगर किसी के घर पर बेल नहीं है तो उसकी कुंडी को खटखटा दे या अपने हाथ से उसके दरवाजे को खटखटा दे, ताकि उसको लगे कि कोई बाहर है और आप उसके घर में फिर जा सके। बेल बजा रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया कि किसी से 3 मरतबा आप इजाजत तलब करें। एक बार इजाजत तलब करें, अगर उसने नहीं दरवाजा खोला, दूसरी बार आप दरवाजा खटखटाएं, दूसरी बार उसने दरवाजा नहीं खोला, तीसरी बार आप दरवाजा खटखटाएं। 3 बार, ज्यादा से ज्यादा 3 बार उसके दरवाजे को आप खटखटाएं। जैसे बेल है तो आप एक बार बजा दें, थोड़ी देर इंतजार करें, हो सकता है आने में वक्त लगे, तो उसके बाद में अगर वो दरवाजा नहीं खोलते हैं तो दोबारा आप बेल को बजा दे। दोबारा बेल बजाने के बाद में नहीं खोलते तो तीसरी बार आप बेल को बजा दे। तीसरी बार भी अगर वो बेल बजाने के बाद भी थोड़ा इंतजार करें, अगर नहीं खोलते हैं तो आप वहां से वापस लौट आए, वहां आप खड़े मत हो या वहां पर आप ना रुकिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इजाजत देने का तरीका बताया है कि आप किसी के भी घर जाएं तो ज्यादा से ज्यादा 3 बार आप परमिशन मांगे। अगर इजाजत मिल जाती है, दरवाजा खोल दिया जाता है तो आप अंदर चले जाए, और अगर दरवाजा नहीं खोला जाता है तो आप वहां से वापस चले जाए। इजाजत तलब करते वक्त आप बेल बजा रहे हैं या दरवाजे खटखटा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़े रहे, बल्कि दरवाजा खटखटाने के बाद आप दरवाजे के बगल में खड़े हो जाए या बेल बजाने के बाद दरवाजे के साइड में खड़े हो जाए। क्यों ऐसा? ताकि उस घर में कोई औरत हो, कोई बच्चे हो या कोई ऐसे लिबास में हो जिसको वो नहीं चाहती कि दूसरे लोग देखें, तो वो अपने आप को तैयार कर ले, वहां से हट जाए। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दिया है कि हम बेल बजाने के बाद या दरवाजा खटखटाने के बाद इजाजत लेते वक्त दरवाजे के सामने खड़े ना रहें। इससे फायदा ये होगा कि उनके घर के अंदर जो पर्दा है वो पर्दा महफूज रहेगा, वो पर्दा सेफ रहेगा। तो इजाजत तलब करते वक्त 3 बार दरवाजा खटखटाएं। अगर वो दरवाजा खोल देते हैं तो आप अंदर चले जाएं, अगर दरवाजा नहीं खोलते तो वापस चले आए। बेल बजाते वक्त आप साइड में हट जाएं। इसी तरीके से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया कि अगर दरवाजा खोल देते हैं तो सबसे पहले उनसे सलाम कीजिए। सलाम करने के बाद आप उनके घर में दाखिल होइए, बिना सलाम के आप उनके घर में दाखिल मत होइए। इसी तरीके से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दिया है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन हो, दरवाजा बंद है, अंदर से आवाज आती है आप कौन हो, तो बाहर से ये मत कहें कि मैं हूं मैं हूं। बहुत सारे लोग अपना नाम लेना मुनासिब नहीं समझते हैं, तो इस तरीके से ना कहें, बल्कि अपना पूरा नाम लेकर के बताए। एक मतलब एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे को खटखटाया। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मन अंता, तुम कौन हो? सहाबी रसूल ने कहा अना या रसूल अल्लाह, मैं हूँ अल्लाह के रसूल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दरवाजा खोले तो गुस्सा हो गए और कहा कि तुम अपना पूरा नाम बताया करो। तो जब भी इजाजत तलब करने के लिए आप किसी के घर में जाए और अगर वो आपसे पूछते हैं कि कौन हो, तो आप अपना पूरा नाम बताएं कि मैं फला हूँ। और अगर किसी कोई काम करने के लिए जाए तो बता दे कि मैं इस मकसद के लिए आया हूँ या इस काम के लिए मैं आया हूँ। या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इजाजत का तरीका बताया। या अगर आप किसी के घर पर जाते हैं और ऐसा वक्त हो कि वो सोने का वक्त हो या उनकी जरूरियात का वक्त हो, या ऐसा वक्त हो जो वो जिस वक्त वो दोस्तों से मुलाकात नहीं करना चाहते, तो उस वक्त पर उनके घर पर मत जाए। ऐसे वक्त पर जाए जिस वक्त वो लोगों से मुलाकात करना चाहते हो या लोगों से मिलना चाहते हो। और अगर आप अपने घर में हैं
اپنے گھر میں کسی بھی چاہے وہ تمہارے محرم رشتے دار ہو، تمہارے والد ہوں، تمہارے ماں ہو، تمہارے کوئی رشتے دار ہو، اگر آپ ان کے کمرے میں بھی اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو پہلے دروازہ کو کھٹکھٹا دیں اور کھٹکھٹانے کے بعد سلام کرتے ہوئے گھر میں داخل ہو، تاکہ وہ اپنے پردے کا پورا اہتمام کر سکے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت کے حوالے سے تعلیم دیا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔